स्वागत है आपका CUET की नई श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैव विविधता शब्द का निर्माण 1985 में विकासवादी जीव विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन द्वारा जैविक विविधता को मिलाकर किया गया था। जैव विविधता का तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन से है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल वर्षा वनों तक। यह उन धागों की तरह है जो हमारे ग्रह के ताने बाने को बुनते हैं, सब कुछ एक साथ रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसे विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यह आयोजन हर साल 22 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का विषय योजना का हिस्सा बने सभी हितधारकों से आग्रह करता है कि वे कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के कार्यान्वयन का समर्थन करके जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उलटने के लिए कार्रवाई करें, जिसे आमतौर पर जैव विविधता योजना के रूप में जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं भारत के लिए जैव विविधता का क्या महत्व है। भारत की जैव विविधता का अत्यधिक पारिस्थितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व है। यह 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है, जहां पारिस्थितिक संतुलन, जलवायु विनियमन और पोषक चक्रण बनाए रखने में जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे पश्चिमी घाट कृषि के लिए मानसून पैटर्न को प्रभावित करता है, जबकि सुंदरबन के मैंग्रोव प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत की वन जैव विविधता 275 मिलियन लोगों की आजीविका का आधार है और इको टूरिज्म आर्थिक योगदान देता है। सांस्कृतिक दृष्टि से जैव विविधता धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ी है, जैसे आयुर्वेद में औषधीय पौधों का उपयोग। वैज्ञानिक रूप से यह औषधि खोज और जलवायु प्रतिरोधी फसलों के विकास के लिए उपयोगी है। जैव विविधता जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन रणनीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भारत के सतत विकास के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की समृद्ध जैव विविधता 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में फैली है, जिसमें लगभग 1,03,258 जीव जंतु और 55,048 वनस्पति प्रजातियां शामिल हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 स्थानीय समुदायों के साथ संसाधनों के सतत उपयोग और लाभ साझा करने को प्रोत्साहित करता है। प्रमुख संरक्षण समितियों में माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति शामिल हैं, जिन्होंने पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के सुझाव दिए। पर्यावास क्षति, आक्रामक प्रजातियां, जलवायु परिवर्तन, मानव वन्यजीव संघर्ष और आनुवंशिक क्षरण जैसे खतरे भारत की जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। हालांकि औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और कमजोर नीति कार्यान्वयन चुनौती बने हुए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश की एटालिंग जल विद्युत परियोजना और ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में विकास कार्य। जैव विविधता संरक्षण के लिए मजबूत नीतियां और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्रबंधन, समुदाय नेतृत्व संरक्षण, हरित अवसंरचना, सतत कृषि और प्रौद्योगिकी संचालित समाधान आवश्यक हैं। संरक्षित क्षेत्रों के साथ पारिस्थितिक गलियारों की सुरक्षा और वन्यजीव क्रॉसिंग जैसी हरित अवसंरचना विकसित की जानी चाहिए। स्थानीय समुदायों की भागीदारी से संयुक्त वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण को सशक्त किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल शरण स्थल और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क विकसित करना जरूरी है। जीन बैंकों का विस्तार और हरित बॉन्ड जैसे वित्तीय उपाय संरक्षण प्रयासों को दीर्घकालिक बनाने में मददगार होंगे। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। जैव विविधता शब्द का निर्माण किसने किया था? विकल्प ए चार्ल्स डार्विन, विकल्प बी एडवर्ड ओ विल्सन, विकल्प सी अल्फ्रेड वॉलेस या विकल्प डी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।